आदाब साथियों, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद कर्नाटक में ही हलाल और झटके पर आ पहुंचा। मीट, मुर्गा, मछली, मांस की दुकानों पर आ पहुंचा। उसके बाद ये विवाद नवरात्रि जैसे ही शुरू हुए, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में प्रशासन द्वारा एक फरमान जारी किया गया। उसमें खुले तौर पर कहा गया कि मुर्गा, मछली, मीट की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। रमज़ान का महीना है, उसको दरकिनार पूरी तरह से किया गया, लेकिन नवरात्रों की वजह से बाज़ार को बंद कर दिया गया। उसके बाद अब इस तुगलकी फरमान का पूरी तरह से कहीं बहिष्कार हुआ तो कहीं लोगों ने, जिनकी आस्था से जुड़ा मसला था, स्वागत करते हुए नज़र आए। लेकिन अब ये देश की राजधानी दिल्ली भी आ पहुंचा है। 9 दिन के नवरात्रे चल रहे हैं और उसके साथ में ही रमज़ान का महीना भी 1 महीने के लिए साथ में चल रहा है। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने ये आज ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है, आज एक लेटर जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी अवगत कराया कि आप भी दिल्ली के अंदर नवरात्रों के टाइम पर आए। ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ मंदिर मस्जिद के पास में, गुरुद्वारे के पास में, बल्कि पूरी साउथ दिल्ली के अंदर वहाँ के मेयर ने आज ये फरमान जारी कर दिया है कि वहाँ कोई भी मीट की दुकान 11 तारीख तक, जब तक नवरात्रे पूरे नहीं होते, नहीं खुलेंगी। हालांकि अब इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले मैं आपको वही वीडियो दिखा देता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं साउथ दिल्ली मेयर। था कि ड्यूरिंग नवरात्रा जब हम अपने घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उसको भी बैन कर देते हैं और 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमज़ान भी है, इसमें नवरात्रे भी हैं, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारे साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। सर, कब ये निर्देश जारी ये हो आज जाएगा? ही मेरे पास मैक्सिमम लोगों की राय आई थी, तो मैंने आज ही इसको जारी किया है। दोबारा करना? अच्छा, निर्देश ये जो ऑर्डर है कब से लागू हो जाएगा सर? ये आज ही मैंने लेटर इशू किया है और आज ही मैंने इसकी एडवाइजरी दी है, तो ये कल से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो नहीं हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे। और आगे से मैं इस पॉलिसी में भी अमेंडमेंट हम लेकर आ रहे हैं। जब भी कोई नया लाइसेंस हमसे लिया जाएगा या कोई नया लाइसेंस के अप्लाई करेगा, इवन पुराने लाइसेंस में भी हम ये कंडीशन के साथ में करेंगे, ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान, मीट शॉप, चिकन की दुकानें बंद रखनी पड़ेगी। उस दौरान आप कोई चिकन और मटन नहीं बेचेंगे, तो लाइसेंस की पॉलिसी में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल से ये लागू हो जाएगा और सर ऑब्वियसली इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह से उनके सुझाव है, उन्होंने अपने सुझाव दिए, तो वो इसको इम्प्लीमेंट भी कराएं और उनको कहीं लगता है कि का वायलेशन हो रहा है तो हमें बताएं, हम उसको फाइन भी करेंगे। कितना लगभग सर फाइन करेंगे कुछ? ये फाइन तो कोई पैरामीटर नहीं होते, जिस तरह का वायलेशन है उस तरह का फाइन हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये दिल्ली की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सीएम साहब से भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि नवरात्रों के दौरान जिस तरह से आपने शराब की बिक्री पे डिस्काउंट बढ़ाया क्योंकि आपकी सेल कम हो गई थी, तो मैंने उनको भी आग्रह किया आप अपना डिस्काउंट विड्रॉ करिए और हो सकता है तो आप लीकर को भी 9 दिन के लिए बंद कर दीजिए। सर, एसडीएमसी की बात करें, आपका जो क्षेत्र है उसमें लगभग कितनी मीट की दुकानें हैं? एंड नंबर ऑफ मीट की दुकानें एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं है, बट जो खास करके जो हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे स्कूलों के पास में, और लोगों की भावनाएं भी हैं कि पूरी दुकानें बंद होनी चाहिए। तो मैंने पिक एंड चूज ना करते हुए मैंने पूरे एसडीएमसी के लिए बोला है कि नवरात्रि 11 तारीख तक ये सब दुकानें बंद होनी चाहिए। आपको लगता नहीं उनके जेब पर असर पड़ेगा कुछ इस फाइनेंशियल? पे जेब वैसे ही बहुत ज़्यादा सेल तो है नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं, और 99% लोग दिल्ली के अंदर लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं, तो उससे जेब का कोई कंसर्न नहीं है। ये तो हम सब लोगों के लिए अपना एक सेंटिमेंट्स हैं। हम लोग जिस रिलीजन की हम बात करते हैं, हर घर में पूजा पाठ होता है, हर घर में घंटी बजती है, तो ऐसी भावनाओं को तो हमें कदर करनी चाहिए। सर, 3 नवरात्र बीत चुके हैं, लेकिन इसके बीच में ये फैसला आज मेरे पास ये कई दिनों से सुझाव आ रहे थे, तो आज काफ़ी अच्छे सुझाव आए, आज काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा और बोला है। आप सुन रहे थे साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सूर्यान को। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मीट की दुकानें, मुर्गा मछली की दुकानें, पूरी साउथ दिल्ली एसडीएमसी के अधीन आने वाला जितनी भी दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों को अब पूरी तरह से नवरात्रे तक बंद किया जाएगा। जब लहसुन और प्याज नहीं खा रहे तो आखिर मुर्गे की दुकानें क्यों खुलें? ये हमारी आस्था का विषय है। बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया रमज़ान के महीने को और उन तमाम लोगों की आस्थाओं को जो पूरे साल इस माह मुबारक रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। फिर एक और ये तुगलकी फरमान कहूँ, इस तरह का फ़ैसला इसको लेकर ही क्यों लिया गया? आखिर जो लोग आम दिन में खाते हैं, अगर इससे परेशानी किस बात की है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आम दिन में भी यही लोग मांस,
मुर्गा मछली की तमाम चीज़ें खाते हैं, और जब बात आती है नवरात्रे की तो दुकानें बंद करने का फरमान क्यों आ जाता है? आखिर क्या वजह है और इस तरह की चीज़ें क्यों की जा रही हैं? अब देखना ये होगा कि दूसरे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर मध्य ज़िला जो है, नॉर्थ जोन जो है, वहाँ पर भी क्या इस तरह का कोई फरमान आएगा, और अगर इससे कितना ज़्यादा प्रभावशाली ये होगा, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और साउथ दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे बहुल क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और वहाँ मुस्लिम रहते हैं, और उन पर कितना असर पड़ेगा, और आखिर नुकसान इससे क्या है नवरात्रों को देखकर। अगर कोई नहीं खाना चाहता तो उसको ज़रूरत क्या है कि दुकान को ही बंद कराया जाए, उससे ही विराम लगेगा। क्यों आखिर इस तरह से मुर्गा मछली मांस की दुकानों को बंद किया जा रहा है? मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार जो इस वक्त रमज़ान चल रहा है, उसको इतने बड़े लेवल पर दरकिनार आखिर क्यों किया जा रहा है? ये अपने आप में एक बहुत अहम तरीन और बड़ा सवाल है। वीडियो रोको। पूरी तरह से होली पर भीड़ भाड़ के साथ खाया जाने वाला चिकन मीट से नवरात्रों में बंद किया जा रहा है। अगर कोई नवरात्रों में मांस नहीं खाना चाहता तो आखिर उसके लिए सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष के लिए दुकानों का बंद करना कितना उचित है, और कितना ये अपने आप में बड़ा फैसला होगा, और कितना इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है। जो पत्रकार मुकेश सूर्यान SGMC के मेयर से बात कर रहा है, उसने ये बात भी वादे की कि इससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी ज़्यादा संकट पड़ेगा। तो उन्होंने सीधे ऊपर कह दिया कि इससे सेंटिमेंट्स जो हैं, जो आस्था का विषय है, उस पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उससे ज़्यादा कीमती यह है, लोगों की दुकानें बंद होंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये कि रमज़ान का जो महीना चल रहा है उसमें जो लोग खाते हैं, या फिर मैं अगर बात करूं बंगाल की, जब दुर्गा पूजा होती है तो उस पंडाल में पूरी तरह से मांस मुर्गा मछली भी पूरी तरह से खाई जाती है। आखिर नवरात्रे में अगर कोई नहीं खाता तो उसके लिए दुकानें ही बंद करना क्यों उचित है? अगर कोई नहीं खाना चाहता तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो ना खाए ना ख़रीदे। इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती आखिर क्यों? दुकान बंद कर ना खोलने पर तो उसको खोला क्यों जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आएंगी वो मैं आपको ज़रूर कल दिखाऊंगा। फिलहाल आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी।